रावण को चकमा दे दिया राम जी। रावण आया, लक्ष्मण जी भी चले गए, अकेली सीता माँ घबरा रही हैं। तब तक रावण आ गया, भिक्षाम दे। रावण बोला भिक्षा दो। सीता जी फल लाई और रख दी। बोले ले लो। बोले नहीं, लाओ यहाँ बाहर। लक्ष्मण रेखा रावण को जला रही थी, अंदर नहीं घुस पा रहा था। रावण बोला यहाँ लाओ। सीता मैया बोली मेरे देवर की आज्ञा है कि मैं बाहर ना जाऊं, आप यहीं ले लीजिए महाराज। रावण बोला तेरा पति संकट में है, और यदि तूने अतिथि को भोजन नहीं दिया तो तेरा पति क्या हो सकता जानती। अब तो डर गई सीता कि अतिथि देवो भव, पता नहीं अतिथि का अपमान करने से क्या हो जाए। रावण साधु बनता है। अच्छा ये बताओ, सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार करके चली गई, जाना सही था कि गलत था? क्यों गई? चलो सही गलत छोड़ो, क्यों गई? कारण है सीता मैया नहीं जाती और रावण साधु रूप में आया और चला जाता तो दुनिया में क्या मैसेज जाता कि राम के द्वार से एक साधु भूखा लौट गया। राम के द्वार से साधु। सीता जी जान गई कि ये रावण है। सीता जगत जननी है, जगदम्बा, उनसे क्या छिपा। सीता मैया जान गई कि ये रावण है, पर बाहर गई इसलिए कि मेरे राम पर ये कलंक ना लग जाए कि राम के द्वार से साधु वापस चला गया। अतिथि भगवान है, तो हे धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। और सीता मैया गई, रावण लेकर चला गया। सीता माँ ने केवल अपना गृहस्थ धर्म निभाया, अंत में उसी धर्म ने सीता माँ की रक्षा भी की। रावण लेकर चला गया, और जब रावण लेकर जा रहा था सीता मैया चिल्ला रही है, हाय लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं, तुमने ठीक कहा था, मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शायद तुम्हारा अपमान करने की सजा प्रभु ने मुझे दी, और भक्त का अपराध करने की सजा दी कि राम ने मुझे अपने से दूर कर दिया। जटायु ने प्रयास किया सीता माँ को रोकने का, रावण ने पंख काट दिए और रावण सीता जी को लेकर गया। अच्छा रावण चुराया तो गलती की, पर रावण की नियत सही थी कि गलत थी? सीता जी को लेकर रावण की नियत अच्छी थी कि बुरी थी? हाँ, इसमें भी दो भेद हैं और दो दृष्टि। एक तरफ तो रावण कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है वाल्मीकि रामायण। रावण चाहता है सीता जी को अपनी पत्नी बना, लोभ लालच देता है, लेकिन ये रावण के बाहर का मन है। रावण के भीतर का मन कहता है कि ये जगत जननी है। और रावण यदि सीता माँ को पत्नी बनाना चाहता तो अपने कमरे में ही रखता ना, सीधा ले जाके पेड़ के नीचे क्यों रखता? अशोक वाटिका। रावण जानता था कि इसका पति वनवासी है, और पति वनवासी है, वन में है, और पत्नी महलों में रहेगी, तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण ने जब राम वनवास में है तो सीता मैया को भी वनवास में ही रखा। लंका का वो जंगली हिस्सा था अशोक वाटिका, वाटिका उसका नाम था, वो रण्य ही है, जंगल ही है, इसलिए रावण ने वहां रखा कि इनका पातिव्रत धर्म भंग न। इसलिए रावण, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रावण रोज सुबह सुबह दूर से सीता माँ का दर्शन करता था और प्रणाम करता था। वो जानता था कि जगत जननी है। अच्छा ये बताओ रावण कौन है? रावण कौन है? रावण भी जानता है कि हमारी सिठानी है। सीता जी रावण की कौन है?
सेठानी। और राम जी कौन है? रावण के सेठ। क्यों? क्योंकि रावण पिछले जन्म में इन्हीं के घर तो नौकरी करता था। क्यों? रावण की पूर्व हिस्ट्री आपको पता है कि नहीं? रावण पिछले जन्म में द्वारपाल था। जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण। जय और किसके द्वारपाल? किसके द्वारपाल? भगवान नारायण के बैकुंठ में 2 द्वारपाल थे, जय और लक्ष्मी नारायण अंदर रहते थे और ये द्वारपाल द्वार पे। एक साधु आए, एक नहीं 4 सनकादि आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 आए और चारों घुसने लगे कि भगवान का दर्शन करूंगा। तो रावण ने रोक लिया। रावण मतलब जय विजय, रोका। ए बाबा जी रुको, भगवान सो रहे। सनकादियों ने कहा कि भगवान की आज्ञा है कि हम लोग कभी भी आ सकते हैं, पर द्वारपाल ना घमंड में डूब गए। नहीं, मेरी आज्ञा के बिना। 3 बार रोका, रुको रुको रुको। संतों को आया गुस्सा। संतों ने जल लिया हाथ में, शाप दे दिया। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ 3 जन्मों के लिए। तो सनकादियों के शाप से वह जय विजय पहले बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो ये रावण जानता है कि हमारी सेठानी कौन है? हमारी सेठानी जी। राम जी हमारे सेठ जी, नौकर है ही उनके द्वार पर। और देखो जरा, भगवान ने भी नौकर को गजब की लंका दे रखी है। भगवान भी बड़े दयालु है। नौकर को लंका, और लंका में बंदी के रूप में सीता मैया। गजब की लीला है। भगवान की लीला भगवान ही जाने, हमारी और आपके बस की। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो। ये देखो ऐसा है, ये सब प्रभु की लीला है, उन्हीं का परिकर है पूरा। ये तो हम जैसे जीवों को मैसेज देना है। रावण भी कोई सामान्य थोड़ा है, भगवान का पार्षद है भैया। रावण भी भगवान का। और याद रखना, बैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं उनके भी चतुर्भुज हैं। रावण कोई मामूली नहीं है, भगवान के दिव्य पार्षद। अब जरा आप सोचो कि जब भगवान के द्वारपाल जय विजय हैं, तो ये सोचो कि वो जय विजय ने कितनी तपस्या, कितनी भक्ति की होगी, तब भगवान के द्वारपाल बने। सोचो। और एक गलती हो गई, संत का तिरस्कार, तो पतित हो। इसलिए कहता हूं, तुम्हारी तपस्या कितनी भी बड़ी हो, पर यदि तुम साधु संतों का निरादर करोगे, अपमान करोगे, तुम्हारा पतन हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत ऋषि मुनियों का अपमान न किया। साधु संत बेचारे सीधे साधे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तुमसे कभी कभी रोटी मांग लेते हैं, तुम्हारा मन है तो दे दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। कोई तुम्हारे घर चोरी तो करते नहीं, लेकिन आजकल ना संतों को ही लोग अपमानित करते रहते, कहते हैं ढोंगी है, पाखंडी है। साधु क्या कर रहा बेटा? राम राम जप रहा, दिन भर सीता राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम। क्या कर रहा? भजन ही तो कर रहा। बोले बाल बढ़ा लिए, साधु बन गए। तो भैया ये बताओ, तुम्हारे घर चोरी कर रहा है क्या साधु? है? तुम्हें दिक्कत क्या है? साधु अपनी मौज मस्ती में जी रहा है।
फुटपाथ पर सो जाता है, जो दे देते हो खा लेता, भजन करता है, भगवान के भरोसे है। फिर भी लोग संतों को अपमानित करते हैं। और जो लोग गलत कर रहे हैं